और अब बात मेरठ की, जहां नगर निगम में मुस्लिम पार्षदों ने जब वंदे मातरम का बहिष्कार किया तो उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया। लेकिन इसके बाद मुस्लिम पार्षदों ने कड़ी आपत्ति जताई तो दूसरी तरफ बीजेपी के पार्षदों ने नारेबाजी की। सरकार का करंट सा लगाया, ये सोच रहे होंगे कि तुम अब मेयर से उतर जाएगा तो मंत्री बन जाएगा, इस पर तो कोई बड़ी बड़ी उद्दंडता पेश कर दे मेरठ में, ताकि तेरा नाम हो और सरकार में चला जाए कि वाकई योगी जी तुझे पसंद कर। बस पता नहीं क्या मन में ऐसा आया, नहीं तो सही सलामत आदमी कोई बात नहीं। हमारा यही बोर्ड है जो कभी आज तक किसी ने 5 साल तक कभी जिक्र ही नहीं किया है। पहला बोर्ड है, ऐसा है ना कि सभी धर्मों के। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आपको 97 करोड़ का झटका। और अब दिल्ली सरकार और एलजी के बीच जंग की टकराव से जुड़ी एक खबर। दरअसल एलजी अनिल बैजल ने मुख्य सचिव को ये आदेश दिए हैं कि 97 करोड़ की रकम जो कि विज्ञापनों पर खर्च की गई है उसे वापस दिल्ली सरकार से वसूला जाए और 1 महीने के अंदर ही केजरीवाल सरकार को इस रकम की भरपाई करनी होगी। सरकार दिल्ली की, जिम्मा दिल्ली का, लेकिन काम का बखान दिल्ली से बाहर। केजरीवाल को काम का ढिंढोरा पीटना भारी पड़ गया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने जोर का झटका धीरे से देते हुए विज्ञापनों पर खर्च किए गए 97 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश जारी कर दिया। ये पैसा आम आदमी पार्टी से लिया जाएगा। अपने आदेश में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने विज्ञापन में जिस तरह से केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। इसलिए इन विज्ञापनों में जो सरकारी पैसा खर्च हुआ उसकी भरपाई आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूल करके की जाए। सरकारी विज्ञापनों में प्रचार सामग्री पर निगरानी करने वाली समिति की सिफारिश पर यह निर्देश आया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार की 3 सदस्यीय समिति को केजरीवाल सरकार के विज्ञापन पर खर्च और सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल और नुकसान पर जांच का आदेश दिया था। जांच के बाद पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त बीबी टंडन की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी से वसूली की सिफारिश की थी। केजरीवाल सरकार पर दिल्ली से बाहर के राज्यों में ऐसे विज्ञापन जारी करने का आरोप है जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का प्रचार करने की मंशा झलकती है। ऐसे विज्ञापन दिल्ली से बाहर किसी भी तरह से छपवाने की जरूरत नहीं थी। दिल्ली सरकार ने अलग अलग विज्ञापन एजेंसियों को 97 करोड़ में से 42 करोड़ का भुगतान पहले ही कर दिया, यानी कंपनियों का सरकार पर अभी 55 करोड़ रुपए बकाया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को सरकारी खजाने में 42 करोड़ की रकम जमा करानी होगी और बचा हुआ 55 करोड़ सीधे कंपनियों को देना होगा। 10 मार्च को सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा की पटल पर रखी गई, लेकिन दिल्ली सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। अब देखना होगा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर पार्टी क्या रुख लेती है। दिल्ली से रविश पाल सिंह के साथ कपिल शर्मा, आज तक। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद मॉर्निंग स्पेशल में आपको दिखाएंगे गर्मी का फ्लैग मार्च।